तारीख है 14 मई 2022, समय हो गया है 115554 AM। ये अभी यूपी तक पे शिवानी गोस्वामी जी होस्ट हैं और 3 साहब वहाँ पे गेस्ट हैं। एक है मौलाना साजिद रईदी, मुस्लिम लाइव चल रही थी, अभी चल भी रही है, और सैयद कासिम वरिष्ठ पत्रकार हैं, फिर हैं कृष्ण शंकर वरिष्ठ पत्रकार। मेरा आप तीनों से एक सवाल है, बहुत सिंपल सा। देखिए, कृष्ण शंकर वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपकी तो खैर बात छोड़िए, आप नाम से आप सनातन धर्मी हिंदू लग रहे हैं। मेरा मौलाना साजिद रईदी साहब से और सैयद कासिम वरिष्ठ पत्रकार से एक बहुत छोटा सा सवाल है। साहब, आप शोर मचा रहे हो कि वहाँ पे नमाज के लिए, मस्जिद के लिए, सब आप गए हो वहाँ, आपने देखा भी है। आप जो न्यूज़ चैनल में आकर शोर मचा रहे हो, पब्लिक को जो आप मिसगाइड कर रहे हो, मुसलमानों को जो आप क्या कहते हैं गलत मैसेज दे रहे हो, साजिद रईदी साहब मेरी बात का जवाब दो ना। आप कभी गए भी हो वहाँ नमाज पढ़ने? अगर आप गए होते नमाज पढ़ने के लिए तो आप इस बहस में नहीं बैठे होते। अरे साहब, वहाँ नमाज पढ़ने वाली जगह पे कोई रोक टोक नहीं है। पर आप अगर अपनी जिद पे अड़ जाओ कि आप काशी विश्वनाथ में नमाज पढ़ोगे तो आपको मैं क्या बोलूं सर। साहब, जहां काशी विश्वनाथ शिवलिंग है, आप वहां बैठ के नमाज पढ़ोगे क्या? अरे मस्जिद परिसर पूरा अलग है, पूरा फेंसिंग हो रखा है, वो अनटच है, वो वहां आराम से मुसलमान जाते हैं। हाँ, ये बात अलग हो सकती है कि जब काशी विश्वनाथ में जब आरती श्रृंगार पूजा वगैरह सब चलती है तो उस समय जो स्पीकर पे जो साउंड होता है और जो मस्जिद का जो साउंड होता है, उस साउंड को लेकर कोई बहस हो तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने नमाज की अजान तो सुनी नहीं है वहाँ पे, और ना ही मैंने काशी विश्वनाथ में जो है क्या कहते हैं बहुत तेज वॉल्यूम सुना है। बड़ा नॉर्मल तरीके से वहाँ सब कुछ चलता है। मैं ये रईदी साहब आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूं सैयद कासिम साहब से, जनाब नमाज अता करने गए, अताई करना कहते हैं, कभी आपने जाके आपने विजिट भी किया है? मैं कह रहा हूं यूपी तक न्यूज चैनल के आप अपने किसी एक पत्रकार को बोलो काशी विश्वनाथ दर्शन करने चला जाए। आप काशी विश्वनाथ में दर्शन करने के लिए आप घुसिए, अंदर मोबाइल फोन नहीं ले जा सकते, चमड़े की बेल्ट नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऑब्जेक्शनेबल ऑर्नामेंट नहीं होना चाहिए, उसी से मैं उतरवा देंगे। नहा धो के गंगा स्नान करके फिर आप काशी विश्वनाथ दर्शन करने जाओगे। वहां से बाहर आप जो है 10, 15, 20 रुपए का जो है गंगा जल वगैरह मिलता है, या वहां से जो है क्या कहते हैं दशामेध घाट है, वहां से गंगा जल भरिए और काशी विश्वनाथ में अर्पण करने के लिए लेके जाना पड़ेगा, ठीक है? या दूध या और शहद, जैसे भी आप पंचामृत स्नान कराना चाहते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा है वो आप लीजिए और जाइए। तो जहां से आप एंटर करते हैं काशी विश्वनाथ में, वो रास्ता अलग है भाई साहब, और मस्जिद का रास्ता अलग है। अब क्यों देश की जनता को बेवकूफ बना रहे हो आप लोग? कोई विवाद ही नहीं है वहां पे, तो किस बात के लिए आप जो है पूरे देश को जो है क्या कहते बेवकूफ बना रहे हो? या यूपी तक के आप अपने एक प्रेस रिपोर्टर को भेजो आज काशी विश्वनाथ, कैमरा नहीं जाता जी अंदर, वीडियोग्राफी नहीं हो सकती, खाल खींच लेंगे एक एक की। काशी विश्वनाथ में कैमरा नहीं जाता है, मोबाइल फोन वगैरह कुछ भी, इतनी सिक्योरिटी है, साफ लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में वहां पे, मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड। पर आप काशी विश्वनाथ मंदिर जाके करोगे क्या? मंदिर में, अपनी मस्जिद में जाओ ना यार। सैयद कासिम साहब, आप जो इतनी देर से एथिक्स समझा रहे हो, गिलास भरा है, गिलास खाली, किसे पढ़ा रहे हो ये सब? खामखा काशी विश्वनाथ गए हो कभी? बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो।
शिवानी गोस्वामी जी, आपने एक बात पूछी, गौरी सिंगार पूजा कह तो दिया आप बड़े प्यार से। देवी जी हाथ जोड़ लूंगा आपके, हाथ जोड़ लूंगा आपके। आप जानते हो गौरी सिंगार पूजा क्या होती है और कितने, रात के 2:30 बजे होती है। लाखों करोड़ों रुपया लगता है वहां पे गौरी सिंगार पूजा दर्शन देखने के लिए। उस समय काशी विश्वनाथ का, आप वेबसाइट पे गए हो काशी विश्वनाथ की? नहीं गए। लाइव आता है, लाइव। अब पता नहीं हटा दिया नहीं हटा गया, मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे वहां का लाइव लिंक शेयर किया हुआ था काशी विश्वनाथ का। आप एनी टाइम काशी विश्वनाथ के अंदर चल रही पूजा पाठ दर्शन आप काशी विश्वनाथ के जो है क्या कहते हैं लाइव कैमरे से देख लो। सरकारी कैमरे लगे हुए हैं। मिनिमम पता नहीं 1000 रुपए या 250 रुपए लगते हैं काशी सिंगार पूजा देखने के। कई कई दिन की बुकिंग चलती है काशी विश्वनाथ के श्रृंगार के लिए। कभी फलों से श्रृंगार किया जाता है, कभी फूलों से, कभी आपका क्या कहते हैं विविध तरह के काजू किशमिश बादाम से, ऑल ओवर वर्ल्ड से बहुत बड़े बड़े। मैंने आज तक काशी विश्वनाथ में श्रृंगार पूजा नहीं अर्पित करवाई है। बताओ। और जिस बात को आप कह रहे हैं ज्ञान व्यापी मस्जिद, अरे सर मस्जिद अलग है, ज्ञान व्यापी अलग है। मैंने अभी कल परसों भी एक वीडियो में समझाया है। ज्ञान व्यापी एक कुएं का नाम है, मस्जिद अलग है सर। क्यों देश में मुसलमान और इन सबको बेवकूफ बना रहे हो आप लोग? क्या मतलब है? हाँ ये हो कि आपको आपकी मस्जिद में वहां नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही हो तो आप बोलो। अब रह गई बात सैयद कासिम साहब आपकी। सर आपके ना, आप सैयद हो, मैं आपको एक आपकी इंफॉर्मेशन देता हूं, अब आएगा मजा। वरिष्ठ पत्रकार हो, मैं बताता हूं ना भी आपको, रुको तो सही। बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन है मेरे पास आपके लिए, मैं बताता हूं ना भी आपको। सैयद साहब वरिष्ठ पत्रकार हो, हम भी तो देखे ना आप कितने बड़े पत्रकार हो। आपके यहां की मस्जिद की परवाह कर रहे हो सैयद। मैं बताता हूं आपको अभी, बड़ी बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन है। 2010 में सऊदी अरेबिया मक्का मदीना में एक मस्जिद को डायनामाइट से उड़ा दिया गया, और यह सऊदी गवर्नमेंट ने किया था। सुनिए कौन सी मस्जिद थी? द मॉस्क एंड टॉम्ब ऑफ सैयद इमाम अल उरैदी इब्न जफर अल सऊदिया, destroyed by dynamite on August 13, 2002, just for development. सैयद साहब, वरिष्ठ पत्रकार साहब, कहां हो? किस बहस की बात कर रहे हो? गिलास खाली गिलास भरा, क्या बात कर रहे हो आप? एक को बहस नहीं चलाने दूंगा मीडिया में। हाँ अगर आप काशी विश्वनाथ अंदर होके आया है आपका कोई भी प्रेस रिपोर्टर, चलाओ बहस। खामखा देश में दंगे प्रसाद भड़का रहे हो। आप जानते हो काशी विश्वनाथ पर कितनी सिक्योरिटी है? मैंने भेजी थी सीआरपीएफ की 120 कंपनियां। सऊदी के अंदर, मैं आपको समझाता हूं सर, आप लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हो। मैं बता रहा हूं ना, विकिपीडिया पे एक इंफॉर्मेशन आई, और विकिपीडिया पे कोई भी इंफॉर्मेशन फेक नहीं होती। फेक डालते ही ना एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है। सुनिए, द डिस्ट्रक्शन ऑफ हेरिटेज साइट एसोसिएटेड विद अर्ली Islam is an ongoing phenomena that has occurred mainly in the Hijaz region of western Saudi Arabia, particularly
around the two holiest city of Islam, Mecca and Medina. The demolition, ट्रांसलेशन समझाऊं सैयद कासिम साहब, या अंग्रेजी का ट्रांसलेशन समझ लोगे? अच्छा ठीक। The demolition has focused on the mosque, burial site, homes and historical location associated with the Islamic Prophet Muhammad's companion and many of the founding personalities of early Islamic history by Saudi government. साफ अर्ली इस्लामिक हिस्ट्री से लेकर के जो साइट पैगंबर मोहम्मद साहब से रिलेटेड थी, मतलब उस साफ लिखा है इसमें, उनके दफनाने की जगह, उनकी मस्जिद, उनका घर, उनकी ऐतिहासिक जगहों को, और यहां तक कि इस्लामिक उनके यार दोस्तों के प्री इस्लामिक हिस्ट्री, अर्ली इस्लामिक, इस्लाम से भी पहले की हिस्ट्री को सऊदी गवर्नमेंट द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। और ये सब पता है कब हुआ है? 2010 और 2002 के बीच में। पता कर लो सैयद साहब, क्या हो गया? जवाब दो, जवाब सुनते रहिए। एज द, या कौन देखेगा इनकी डिबेट? मतलब पता है नहीं, नॉलेज है नहीं, कभी 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 गए नहीं है वहां पे साहब। उस मस्जिद का नाम ज्ञान व्यापी मस्जिद नहीं हुआ तो? As the annual Hajj continues to draw larger crowd year after year, the Saudi authorities deemed it necessary to raise the large tracts of formerly residential areas around the two important mosques to make way for pilgrimage related infrastructure in 2010. It was forecast that developers were going to spend an estimated $13 billion on the largest expansion project in the city history. दो सबसे महत्वपूर्ण मस्जिदें तोड़ दी गई क्योंकि वो यात्रियों के आने जाने के रास्ते में थी, और मात्र $13 बिलियन के लिए, की इन्वेस्टमेंट के लिए, मात्र 13 बिलियन के लिए पैगंबर मोहम्मद साहब का इतिहास खत्म कर दिया सऊदी गवर्नमेंट ने। और यहां क्या चेक करने आए हो आप? सुनिए कौन कौन सी मस्जिद तोड़ी गई। वेबसाइट पे तो बहुत लिखा हुआ है, ठीक है। द मॉस्क एट मॉस्क ऑफ अल मनरतैन, होगा कुछ अरबिक में, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा पढ़ना ज़्यादा। मॉस्क एंड टॉम्ब ऑफ सैयद इमाम अल उरैदी इब्न जफर अल सौदिया डिस्ट्रॉयड बाय डायनामाइट ऑन अगस्त 13, 2002। हमने ठोकी टेबल सैयद साहब। हमने ठोकी टेबल। फोर मॉस्क एट द साइट ऑफ द बैटल ऑफ ट्रेंच मदीना, 4 मस्जिदें जो है बैटल ऑफ ट्रेंच मदीना के पास तोड़ दी गई। द मॉस्क ऑफ अबू राशिद तोड़ दी गई सर। सलमान अल फारसी मॉस्क इन मदीना, पढ़े फारसी बेचे तेल, वही वाली बात हो गई ना, सुन लो। सलमान अल फारसी मॉस्क इन मदीना तोड़ दी गई सर। रफत शाम अल शाम मॉस्क इन मदीना, ये भी तोड़ दी गई सर। सुनिए सबसे ड्रामेटिक है जो मैं बताने वाला हूं, देखिए। A Hilton hotel stands on the site of the House of Islam first Khalifa Abu Bakr। अबू बकर इस्लाम के पहले खलीफा अबू बकर के घर को तोड़ के वहां हिल्टन होटल बनाया गया है सर।
क्या बात कर रहे हो आप हमसे, क्या बात कर रहे हो सैयद इमाम साहब? सैयद क्या नाम था? सैयद कासिम। वाह भाई वाह, मतलब रईदी साहब बैठ करके बड़ी बड़ी बातें, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल है हक, संवैधानिक, मतलब एक संविधान का शब्द मुंह से निकाल दिया तो ऐसा लगता है जैसे बहुत भारी भरकम बहस कर रहे हो। कोई तथ्य बोल सकता है आप में से? हाँ, तथ्य बताओ ना क्या है। हम भी तो सुने आपकी बहस में, आपके आपके आपकी स्पीच और आपकी आर्ग्यूमेंट में वजन है, मैं भी तो सुनूं। संवैधानिक अधिकार है मेरा, अरे वाह भाई वाह, मैं भारत का नागरिक हूं, वाह भाई वाह, सुन ली बात हमने आपकी। एविडेंस, तथ्य बताओ ना। बहस करने आप आए हो टीवी पे, पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हो आप। गए हो आप कभी ज्ञान व्यापी में? फिर घुसोगे कैसे? मुसलमान अलाउड नहीं है, हाथ पैर तोड़ देंगे सीआरपी वाले। मैं वो आदमी हूं जिसने भारत के सारे मंदिरों को और मस्जिदों को सीआरपी के हवाले कर दिया, सीआरपीएफ के। जिसमें दम हो ना हिंदू में भी, जामा मस्जिद जाके बदतमीजी करके दिखा दे, हाथ पैर तोड़ देंगे सीआरपीएफ वाले। जामा मस्जिद पे सीआरपीएफ मैंने लगवाई सर, पता आपको? नहीं पता आपको? पता कर लेते एक बार। इतनी चलती है मेरी, समझ में आ गए? मतलब मोदी के कहने पे कुछ ज्यूइश भारत के अंदर दंगे फसाद भड़का लेंगे और हम सुन लेंगे, हैं? मोदी के इस पारसी ज्यूइश के कहने पे हम दंगे भड़कने दें? मैं भी तो सुनूं रहीदी साहब। शरीर में तो वजन है आपके, होगा पता नहीं, बड़ी बड़ी दाढ़ी रख ली, मूंछ रख ली, मान ली बात आपकी। तथ्य क्या लेके आए हो बताने के लिए? सैयद कासिम साहब हम भी तो सुने, बहुत इस्लाम का ख्याल है आपके, तो वहाँ पे सैयद इमाम अल उरैदी की ही मस्जिद डायनामाइट से उड़ा दी गई। मैं भी तो सुनूं, क्या कहना चाहते हो? कुछ तो बताओगे? हैं? या ऐसे ही चल रहा है? आप गए हैं, आपने नमाज अता करी वहां पे, तो फिर अपना हक अता किया वहां पे आपने। बिना नमाज अता करे कोई मुसलमान नहीं बोल सकता है कि वो मस्जिद के बारे में बोलने का अधिकारी है। बिल्कुल नहीं सर, पहले जाके नमाज अता करके आओ, वरना नहीं सुनेंगे हम। अगर नहीं करी है तो फिर जाओ भाड़ में, मैं तो साफ बोलता हूँ, ऐसा ही हूँ मैं। नमाज अता करी थी, बाबरी मस्जिद का आप रोना रो रहे हो, बाबरी मस्जिद कह रहे हो, किस किसने नमाज अता करी थी वहां पे? नहीं करी थी तो हम क्या करें? बिल्कुल सर, मुझे पूरा हक है, मैं जाऊं चना जाऊं। मेरे अंगूठे पे रच लिखा हुआ कोड रामचंद्र मेरा है। आप कौन हो? आप कौन हो? मैं जाऊं चना जाऊं? आप कौन हो? मैं भी तो सुनूं। ना भाई, कोई एक न्यूज चैनल वाला बता दे, और सामने प्रेस रिपोर्टर बड़े बड़े माइक और कैमरे लेके खड़े हुए हैं। भाई 2 मिनट के लिए साइड रख दे, अंदर जा, हाथ पैर धो, गंगा स्नान कर, कपड़े में ही। मैं बता रहा हूँ ना, उसी कपड़े में गंगा में डुबकी लगा, पैदल चलता चला जा। नए कपड़े चेंज करने की जरूरत नहीं, अपने आप सूख जाएंगे।
गंगा जल ले और वहां पे जाकर के जो है काशी विश्वनाथ को अर्पण कर, फिर आके बता दे सिचुएशन क्या है। कैमरा नहीं जाता वहां पे, कैमरा कैसे सर? क्यों आप यहां बैठ के वहां की वीडियोग्राफी मंगा रहे हो? क्यों मंगाओगे? जाके देख लो अपनी आंखों से। बुखारी को बोल दो, बुखारी चला जाएगा वहां। बिल्कुल। हाँ यार 10 दिन हो गए ज्ञान व्यापी ज्ञान व्यापी ज्ञान व्यापी करे जा रहे हैं। अरे भाई क्यों कर रहा है? मेरे को वजह तो बता, कोई तो वजह होगी। वरना फिर आपको नियम मालूम है, न्यूज रूम से बाहर आते ही मुंह काला करवा देंगे आपका। वो होती है ना इंक, सुप्रीम कोर्ट को ही पता है ये बात। साफ सीधी बात है। पूछेंगे सर, हम तो पूछेंगे, हम तो पूछेंगे। बड़ी देर से शोर मचा रहे हो आप मीडिया में। सैयद कासिम वरिष्ठ पत्रकार, अरे बाप रे बाप, मुस्लिम स्कॉलर, अरे स्कॉलर समझते हो? इनको यही नहीं पता 2002 और 2010 में इनकी मस्जिदें गायब हो गई सऊदी से। वाह भाई वाह। सबको मुसलमान बनने की जल्दी हो रही है, इनको यही नहीं पता इनके नबी की मस्जिद ही गायब कर दी। बताओ तो सही, मैं भी तो सुनूं। सैयद कासिम साहब, यूपी तक पे शिवानी गोस्वामी जी सही लगे तो मेरी आर्गुमेंट अपनी तरफ से पढ़ के सुना देना, ठीक है? नहीं तो कोई बात ही नहीं है। काम का टाइम वेस्ट मत करो। श्रृंगार पूजा रात को होती है, 12 बजे के बाद तैयारी शुरू होती है। बहुत बहुत जबरदस्त होती है, देखने लायक होती है। मैं तो कैमरे पे देखता था, लाइव कैमरा आता है काशी विश्वनाथ की वेबसाइट पे। बाद में मोदी पता नहीं किसने जबरदस्ती जो है दिमाग लगा के बंद करवाने की कोशिश करी थी। ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद।